नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी योजना की। जी हाँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों, आपने काफी लोगों से सुना होगा कि सरकार की तरफ से जो सब्सिडी योजना दी जा रही है वो जल्द ही बंद होने वाली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सोलर सब्सिडी का फायदा उठाना है तो उठा लो, ये आखिरी मौका है। क्योंकि सरकार ने भी अपनी तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 31 मार्च 2027 आखिरी तारीख है दोस्तों। मतलब अगर आप इस तारीख से पहले सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो उसके बाद सब्सिडी मिलने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस योजना की तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत के 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाया जाए। लेकिन अभी तक लगभग 30 लाख घरों पर यह सिस्टम लग चुका है और 60 लाख से ज्यादा लोग अभी अप्लाई कर चुके हैं। अब अगर सरकार की बात करें तो सरकार का अनुमान है कि ये जो टाइम पीरियड बचा है, इस टाइम के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगे और सरकार का जो टारगेट लक्ष्य था वो पूरा हो जाएगा। और अगर बाई चांस टारगेट पूरा नहीं होता है तो शायद समय और बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी तक दोस्तों ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ये समय आगे बढ़ेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप सोलर पैनल लगाने का प्लान बना चुके हो तो डिसीजन अभी और इसी वक्त ले लीजिए। ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि सरकार के मूड का कोई पता नहीं दोस्तों कि सब्सिडी बंद करने के बाद दोबारा चालू करेगी भी या नहीं। इसलिए समझदारी यही है कि अभी और इसी वक्त फायदा उठा लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सब्सिडी किसे मिलती है और कहां लगाने पर मिलती है। तो दोस्तों बात यह है कि सोलर सिस्टम तो आप कहीं भी लगवा सकते हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर कोई भी जगह हो। लेकिन अगर बात सब्सिडी लेने की आती है तो यह सिर्फ घरों के लिए बनाई गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने घर की छत पर सिस्टम लगवाते हैं तभी सब्सिडी मिलेगी, घर के अलावा कहीं और लगाने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। याद रखिए, सिर्फ रेजिडेंशियल रूफटॉप मतलब जहां आप रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, उसी को घर कहते हैं। और उसी घर की छत पर जब आप सोलर लगवाओगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं किस तरह का सोलर सिस्टम आप लगवाते हैं जब आपको सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि सोलर तो बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, जैसे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। दोस्तों जब ये योजना शुरू हुई थी तब सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही सब्सिडी मिलती थी, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बिना बिजली के नहीं चलता। मतलब ये ऑन जब होगा जब आपके यहां बिजली आ रही होगी, इसलिए जब दिन में बिजली कट जाती है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। सोलर पैनल से कोई फायदा नहीं मिलता, घर में अंधेरा हो जाता है और कुछ चला भी नहीं सकते हो। इसलिए बहुत से लोगों को यह सिस्टम पसंद नहीं आया, इसलिए बाद में सरकार ने नियम बदला और हाइब्रिड सिस्टम पर भी सब्सिडी देना शुरू कर दिया। अब अगर आप बैटरी वाला हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड दोनों पर एक जैसी सब्सिडी मिल रही है। अब यहां पर कुछ लोगों को हाइब्रिड सोलर के बारे में पता नहीं होगा, चलिए बताता हूं हाइब्रिड सोलर क्या होता है। दोस्तों हाइब्रिड सोलर का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि लाइट जाने के बाद आप लाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सोलर से बैटरी कनेक्ट होती है और लाइट जाने पर बैटरी आपको बैकअप देती है, जिससे आप पंखा, बल्ब, फ्रिज, टीवी ये सब चला सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सब्सिडी कितनी मिलती है। दोस्तों इस योजना में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे फिर ज्यादा वाटेज के लिए अलग अलग सब्सिडी तय की गई है। बात करें लोगों की तो लोग ज्यादातर 3 किलोवाट का सिस्टम ही लगवाते हैं दोस्तों, क्योंकि यह घर के लिए सबसे सही साइज होता है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की सब्सिडी फिक्स रखी गई है, जो कि 78,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, और 1 किलोवाट की बात करें तो उस पर 30,000 और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। लेकिन 1 और 2 किलोवाट के सिस्टम बहुत ही कम लोग लगवाते हैं, अगर कोई लगवाता है तो सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई स्टेट हैं जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दे रहे हैं, जैसे हरियाणा में 2 किलोवाट के सिस्टम पर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन शर्त यह है कि बीपीएल परिवार वाले और जिनका बिजली का बिल कम है उन्हीं को यह अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, और ज्यादा डिटेलिंग वेंडर ही बता सकता है आपको। अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम लगवाते हैं तो 18,000 रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से। यहां पर लास्ट लिमिट 18,000 रुपए की ही रखी गई है। राजस्थान में 17,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन शर्त यह है कि जिन्होंने पहले 100 यूनिट फ्री वाली योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हीं को यह एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। अगर आपके राज्य में कोई और अतिरिक्त सब्सिडी मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे दूसरों लोगों को भी फायदा होगा। अब सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आता है ये जान लेते हैं। आमतौर पर दोस्तों 2 किलोवाट का सिस्टम लगभग 1,40,000 रुपए में लगता है।
3 किलोवाट का सिस्टम लगभग 1,80,000 रुपए में, 5 किलोवाट का 2,80,000 रुपए तक आ सकता है। ये कीमत ऑन ग्रिड सिस्टम की है दोस्तों, लेकिन जगह और ब्रांड के हिसाब से ये कीमत ज्यादा कम हो सकती है। कुछ जगहों पर 3 किलोवाट का सिस्टम 1,08,000 रुपए में भी लग रहा है, 5 किलोवाट का 2.5 लाख रुपए में भी लग रहा है, लेकिन एवरेज कीमत देखोगे तो लगभग 60,000 रुपए पर किलोवाट मानी जा सकती है। और बड़ा सिस्टम लगाते हो तो पर किलोवाट कीमत थोड़ी कम हो जाती है। दोस्तों एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि 5 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर सब्सिडी का फायदा थोड़ा अलग तरीके से मिलता है, क्योंकि इसमें डीसीआर पैनल का इस्तेमाल होता है जो थोड़े महंगे आते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग 3 किलोवाट का सिस्टम ही पसंद करते हैं। अब पैनल की बात करते हैं। आजकल बाजार में दो टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। एक है मोनोपग बाइफेशियल और दूसरी है एन टाइप टॉपकॉन। अगर दोनों की कीमत लगभग सेम है तो एन टाइप टॉपकॉन पैनल ही लेना दोस्तों, वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये नई और अपग्रेड टेक्नोलॉजी है। ज्यादातर जो भी बड़े ब्रांड हैं उनके पास अब यही टेक्नोलॉजी ज्यादातर उपलब्ध रहती है, चाहे वो अडानी हो, टाटा हो या वारी हो। लेकिन दोस्तों एक बात और समझनी चाहिए, सिर्फ ब्रांड देखकर फैसला ना करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जरूर चेक करें। अगर एक जैसी कीमत में दोनों मिल रहे हैं तो एन टाइप टॉपकॉन ही चुने, क्योंकि यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस देती है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। आप सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम pmsuryaghar.gov.in, वहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आसानी से काम करवाना है तो किसी अच्छी कंपनी के वेंडर या ईपीवीसी पार्टनर के पास जाएं, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, बाकी सारी प्रोसीडिंग वो खुद कर देंगे, आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा लोन की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। लगभग 20% राशि पहले देनी पड़ती है, बाकी रकम लोन से चुकाई जा सकती है। इससे एक साथ ज्यादा पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, किस्तों में काम चल जाता है। तो दोस्तों अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगवाऊं या नहीं तो जल्द फैसला करें, समय हाथ से निकल रहा है। सही वेंडर चुने, सही पैनल चुने और अपना सिस्टम लगवा लें। इससे ना सिर्फ बिजली बिल कम होगा बल्कि लंबे समय में बचत भी होगी। इस विषय पर और डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल पर और भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं सोलर पैनल के रिगार्डिंग, वो भी आप देख सकते हैं। वहां हमने डिटेल से डाला हुआ है कि किस तरह का सोलर पैनल, कौन सा सोलर पैनल अच्छा होता है आपके लिए। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।